ऑल द वेरी बेस्ट मेरे शेर शेरनियों, ऑल द वेरी बेस्ट माय डीसी स्टूडेंट्स। आई विश आप सबके ये एग्जाम्स बहुत 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 ही अच्छे जाएं। मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की ये वीडियो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए, ढेर सारी गुड विशेस देने के लिए और कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए जो आपको मदद करेंगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है जी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेन डिटेल्स भी बताने वाली हूँ और आपका इग्नू का जो पेपर आएगा, ठीक है, उसमें कैसी फ्रंट पेज होगी, उसे कैसे फिल करना है वो भी बताने वाली हूँ। छोटी सी वीडियो रहेगी, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे पता है एग्जाम्स आ गए हैं, तो बस इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक टीचर की तरफ से सच्चे दिल से आपको ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आई विश आप सबके सब बच्चे बहुत ही अच्छे से पेपर करके आओ, बहुत ही अच्छे से आंसर्स लिख कर आओ और तुम सबके बहुत ही अच्छे नंबर आए, फटाफट से टीचर्स बन जाओ और अच्छी अच्छी जॉब्स लेकर अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाओ। ठीक है जी, तो फिर ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, हमारे ये जो डीईसी के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है आपका डीईसी इग्नू में दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 में कब कब आपका पेपर है? 1 दिसंबर 2023 को फ्राइडे का दिन है, डीसी 1 का पेपर है। 5 दिसंबर 2023 ट्यूसडे का दिन है, डीसी 2 का पेपर है। 6 दिसंबर 2023 वेडनेसडे का दिन है, डीसी 3 का पेपर है। एग्जाम का टाइम क्या है? सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 3 घंटे का पेपर है। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे का पेपर है। आपको आंसर शीट मिलेगी, उसके अंदर आपको अपना आंसर लिख कर आना है। 100 नंबर का पेपर होता है, 35 वाला पास होता है, 35 वाला पास होता है। तो आपको पास होने के लिए 35 या 35 से ज्यादा नंबर लाने हैं। मैम, जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमें किन किन चीजों को साथ लेकर जाना है? पहला, इग्नू की हॉल टिकट, जो आपने अपनी हॉल टिकट डाउनलोड की है या जिसे एडमिट कार्ड भी कह देते हैं, वो लेकर जानी है। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की तो फटाफट से डाउनलोड कर लो। लास्ट मोमेंट पे कई बार तुम डाउनलोड करने लगते हो तो सर्वर में कुछ इशू आ रहा होता है, वो डाउनलोड नहीं हो पाती। हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करनी है, इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगी। उसके बाद इग्नू का आई कार्ड, जो आपका आई कार्ड है वो भी साथ में लेके जाना है, उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। वो भी अगर डाउनलोड नहीं किया है अभी तक तो उसकी भी वीडियो डाल दूंगी, वो भी आई कार्ड डाउनलोड कर लेना। अगर फिर भी आई कार्ड डाउनलोड ना हो पाए तो अपना कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड ले जाना, जैसे कि आधार कार्ड। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम हॉल टिकट पे हमारी फोटो नहीं है, तो फिर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ में ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, इग्नू का आई कार्ड ले जाना। ठीक है जी। मैम, पेपर कहाँ होगा? जो आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करा था वहीं आपका पेपर होगा। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है वो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। ठीक है जी। 10 से 1 का पेपर है तो 10 बजने से कम 15 मिनट पहले वहां पहुंच जाना। आराम से देख लेना कौन सा क्लास अलॉट हुई है, कहाँ पे आपको बैठना है। ठीक है, ये ना हो एंड टाइम पे कोई भी क्योस मचा रहे हो या हबड़ा तबड़ी सी मच रही है। ठीक है जी, तो टाइमली पहुंच के रिलैक्स हो जाना। ठीक है जी। अब एक और शीट, बच्चे बोलते हैं मैम इग्नू में जो पेपर की शीट मिलती है वो कैसी होती है? आपको मैंने यहाँ पर एक सैंपल शीट लगाई हुई है आपको दिखाने के लिए कि कैसे होती है और आपको फ्रंट पेज को कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो इनरोलमेंट नंबर इन फिगर्स। तो जो भी आपका एडमिट कार्ड है उस पर लिखा हुआ है आपका क्या इनरोलमेंट नंबर है। तो सब बॉक्सेस में एक एक बॉक्स में आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। ये वाला मैंने किसी बच्चे का हाइड कर रखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे 20066, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर होगा एक एक बॉक्स में ऐसे फिगर्स में लिख देना। डन हो गई बात। नीचे इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स, अब जैसे ये 2 लिखा तो नीचे लिख दिया TWO2, ये 0 लिखा तो नीचे लिख दिया ZDRO0, ये लिखा 0 ZDRO0, ये लिखा 6 SIX6। तो ऐसे प्रॉपर नीचे वर्ड्स में अपना इनरोलमेंट नंबर लिख देना। एग्जामिनेशन सेंटर कोड, आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर कोड लिखा होता है, तो प्रॉपर अपना यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कोड यहाँ पर फिल कर लेना एक एक बॉक्स में जैसे आएगा। डे एंड डेट, अब जैसे पीछे देखा मैंने आपको बताया पहला पेपर है 1 दिसंबर 2023 को, फ्राइडे है, तो यहाँ पे लिख देना फ्राइडे 1 दिसंबर 2023। ठीक है, फिर अगला पेपर जैसे आपका कब है 5 दिसंबर को, तो यहाँ लिख देना 5 दिसंबर 2023। ऐसे आपको डे और डेट लिखनी होती है। प्रोग्राम कोड के आगे हमारे डीईसी के स्टूडेंट्स डीईसी लिखेंगे। कोर्स कोड के आगे अगर पहला पेपर है तो DC1, दूसरा पेपर है तो DC2, तीसरा पेपर है तो DC3। कोर्स टाइटल के आगे अब ना आपका जो DC1 का पेपर है उसका एक कोर्स टाइटल होता है, हिंदी में भी होता है इंग्लिश में भी होता है, जो जैसे ही आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पे लिखा होगा आपका DC1, उसके आगे जैसे जो भी इसका सब्जेक्ट कोड होता है ना
कोर्स का आपका टाइटल होता है, वो लिखा होता है आपके क्वेश्चन पेपर पे। इंग्लिश मीडियम वाले होगे तो इंग्लिश में लिख देना, हिंदी मीडियम वाले होगे तो हिंदी में लिख देना, यहाँ पे अपना प्रॉपर कोर्स टाइटल लिख देना। कौन से मीडियम में पेपर अटेंड कर रहे हो, इंग्लिश में या हिंदी में, वो यहाँ पे लिख देना। अगर आपने किसी भी मीडियम में एडमिशन ले रखा है और आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बार यहाँ पे हिंदी लिख के पूरा का पूरा पेपर हिंदी में कर सकते हो। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम इंग्लिश में पेपर कर ले, कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी में लिख ले, या पूरा पेपर हिंदी में कर ले, कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश में लिख ले। नो, सिर्फ एक लैंग्वेज अटेंड करनी है, इंग्लिश तो पूरी इंग्लिश, हिंदी तो पूरी हिंदी, ऐसे मिक्स कुछ नहीं करना। ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ पे आपका साइन होता है तो यहाँ पे आप अपना साइन करोगे, यहाँ पे जो आपका इन्विजिलेटर है, एग्जामिनर है, वो साइन करता है, मतलब जो वहां पर ड्यूटी पर होते हैं वो साइन करते हैं। ऐसे ये जो शीट का बंडल होता है, इसके लास्ट पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है और एंड में एक जगह होती है साइन करने की, वहां भी साइन कर देना। ऐसे ये शीट का एक जो बंडल मिलता है, ये तो आपने देख लिया, एक शीट का बंडल होता है, उसके अंदर आपको 23 शीट्स मिलेंगी लिखने वाली, और कोई सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो उसी में आपको पूरे के पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। ये बात ध्यान रखना कि जो आपका 23 शीट्स है उसमें आपको 5 बड़े बड़े 20 नंबर वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो मान कर चलो एक 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके पास कितनी शीट्स है, 4 शीट्स है, 5 चौक 20, 5 4 जा 20, तो 20 शीट्स ये लग गई, 3 शीट्स आपके पास एक्स्ट्रा बच गई। तो अगर आपने कोई आंसर ज्यादा शीटों में लिख दिया है तो दिक्कत नहीं आएगी। कोई मान लो कोई 2 आंसर आपने 5-5 शीटों में लिख दिए, वो आपकी मर्जी है। बाकी ये ध्यान रखना एक 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 4 शीट्स यूज करोगे, सो दैट बिल्कुल एक्यूरेट शीटों में आपका आंसर आ जाए। कितना टाइम अलॉट करना है, मानकर चलो एक क्वेश्चन 20 नंबर का बड़ा वाला आपको आधे घंटे में कंप्लीट करना है, सो दैट आधा आधा घंटा करते हुए 5 क्वेश्चन आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, 2 hours 30 minutes में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है जी, 2 hours 30 minutes में कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा रहेगा। फिर भी अगर बीच में आपका मन करता है कोई आंसर थोड़ा ज्यादा लंबा लिख दिया, भावुक हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास टाइम की कमी नहीं होगी। जैसे ही पेपर देने जाओगे, जैसे ही एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, फटाफट से पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं अटेंड करने। जो नहीं अटेंड करने छोटा सा क्रॉस मार लेना, जो अटेंड करने हैं फाइनल कोई भी 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना कि ये 5 क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, और उन्हीं को कर लेना। एक क्वेश्चन जो अटेंड कर रहे हो उसके जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स अटेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो ऊपर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो तो उसका एक्यूरेट जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 वही आप वहां पर लिखोगे। ठीक है जी, इसके साथ साथ ऑल द वेरी वेरी बेस्ट वंस अगेन। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है डीईसी की एग्जाम प्रिपरेशन की, हिंदी मीडियम की अलग, इंग्लिश मीडियम की अलग, प्लीज प्लीज वो देख लेना अब लास्ट मिनट के लिए। और कुछ भी नहीं होगा तो वो रिविजनरी वीडियोस देखकर चले जाओगे तो पास तो आसानी से ही हो जाओगे। मैंने बहुत ही मेहनत से तुम लोगों की तैयारी करवाई है, अपने सच्चे दिल से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कराने की कोशिश करी है। बस इसी सच्चे दिल से अब लास्ट मिनट पे भी तैयारी कर लो और अपने अच्छे से पेपर देकर आना। पेपर देकर आने के बाद एक 30 सेकेंड्स की छोटी सी वीडियो बनाकर हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज देना कि आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा, आपको आपकी सिमरन मैम से पढ़कर कैसा लगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाए आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और आगे तुम्हें कैसे कैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करानी है या प्राइवेट जॉब की तैयारी करवानी है उसके बारे में मैं गाइड कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। 30 सेकेंड्स की छोटी सी वीडियो बनाकर पेपर के बाद हमें जरूर भेज देना लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर पे। और अभी भी कोई बच्चा अगर एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहता है तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो और फटाफट से उन नोट्स को पढ़ के आपकी तैयारी हो जाएगी और आप भी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। एग्जामिनेशन हॉल में जाना, अपने भगवान का नाम लेना, मेहनत करना, मेहनत से अपने आंसर्स लिखना, अच्छे से दिमाग को यूटिलाइज करना। जो कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो तो जितना समझ आ रहा हो उसी हिसाब से उसका आंसर अपने दिमाग से लिखना, रियल लाइफ से रिलेट करके लिखना कि घर में आपके छोटे बच्चे तो आप है तो आप उन्हें कैसे डील करोगे, बस रियल लाइफ से रिलेट करके लिखना। देखना पेपर कितना आसान लगेगा, तुम्हें लगेगा कि सच में जो सिमरन मैम की रिविजनरी वीडियो सुनकर आए ना वो कानों में गूंज रही है, क्योंकि इतना डांट डांट के मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो ये डांट तुम्हारे काम आएगी और तुम पेपर में अच्छे से आंसर लिखकर आ पाओगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से पेपर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ।